हेलो दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक शहर दिखाया जाता है जो बिल्कुल सुनसान था। वहां कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था क्योंकि शहर में बड़े बड़े जानवरों ने, मॉन्स्टरों ने इंसानों को मार दिया था। वैसे ये जानवर देख तो नहीं सकते, लेकिन छोटी से छोटी आवाज़ों को सुनने की खास एबिलिटी होती है इनमें। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ की तो ये जानवर वहाँ पहुंचकर उस इंसान को मार डालते हैं। यही वजह है कि अर्थ पे इंसान कम बचे हैं, क्योंकि खतरनाक जानवरों ने इंसानों को मार दिया है। इंसान इन जानवरों को नहीं मार सकते क्योंकि इनकी स्किन बहुत हार्ड होती है। उसी शहर के एक शॉप में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। अब हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो कि चुपके से स्टोर में दबे पाँव घूम रहा था। साथ ही हमें उसकी बड़ी बहन ड्रैगन भी दिखाई जाती है जो डेफ होती है। फिर हमें इनकी मॉम एवलिन दिखाई जाती है जो अपने बेटे मार्क को मेडिसिन दे रही थी। वही इनके डैड ली अपने रहन सहन के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे। ये सब फैमिली मेम्बर्स बिना बोले इशारों में बात कर रहे थे और वो जो काम कर रहे थे बड़ी सावधानी से और बिना कोई आवाज़ किए कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ज़रा से भी आवाज़ की तो वो क्रीचर्स आकर उन्हें मार डालेंगे। जिसके बाद ली का बेटा व्यू एक स्पेशल टॉय को देखता है और उसे सेल्फ से उतारने की कोशिश करता है। व्यू उस टॉय को उतारते समय गिरा देता है, लेकिन उससे पहले उसकी बड़ी बहन रेगन उसे गिरने से पहले रोक लेती है और सबको बचा लेती है। इसके बाद एवलिन ली से कहती है कि सबको यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। जैसे वो वहाँ से निकलने वाले थे तभी ली अपने बेटे के हाथ में वो स्पेशल टॉय देख लेता है। ली अपने बेटे से वो टॉय मांगकर उसकी बैटरी निकालकर वही स्टोर में रख देता है। इस बात से उसका छोटा बेटा नाराज़ हो जाता है, लेकिन चुपके से रेगन उसे वो टॉय दे देती है और सबके बाहर जाने के बाद व्यू उस टॉय की बैटरी भी उठा लेता है। ये जब अपने घर जा रहे होते हैं तब हम देख पाते हैं कि इन्होंने रास्ते में रेत भी बिछाई है। वो इसलिए क्योंकि वो खतरनाक जानवर इनके फुट स्टेप के आवाज़ न सुन पाए। फिर ये जब आगे ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तभी व्यू उस स्पेशल टॉय को स्टार्ट कर देता है जिससे साउंड क्रिएट हो जाता है और वो क्रीचर जंगल से होता हुआ वहाँ आ जाता है। और इससे पहले ली अपने बेटे को बचाता वो क्रीचर व्यू को मार डालता है। इसके बाद 1.5 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां ली अपने फैमिली के साथ अपने घर में होता है, जहां उसने वाइट बोर्ड पर उन क्रीचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है, जैसे कि वो क्रीचर्स देख नहीं सकते और साउंड होने पे ही वो अटैक करते हैं और उनकी स्किन बहुत हार्ड होती है जो शील्ड का काम करती है। साथ ही हम देखते हैं कि ली ने अपने एरिया में 3 क्रीचर्स को डिटेक्ट किया है। इसके बाद हमें ली की वाइफ एवलिन दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट होती है और वो अपने आने वाले बच्चों को सेफ रखने के लिए लकड़ी के बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर फिक्स कर रही होती है ताकि उसका बच्चा रोए तो उसकी आवाज़ बॉक्स से बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो क्रीचर्स आवाज़ सुन के ही अटैक करते हैं। इसके बाद खाना खाने से पहले वे सभी प्रे करते हैं और खाना खाने के बाद रेगन और मार्कस जब गेम खेल रहे होते हैं तो गलती से मार्क के हाथों से लैंप गिर जाता है और लैंप गिरने के बाद वहाँ साउंड क्रिएट हो जाता है। ली सबको चुप रहने को कहता है। तभी वहाँ क्रीचर्स आ जाते हैं। सभी लोग अपने मुँह पे हाथ रख के अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर्स चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ चूहे दिखाए जाते हैं जिनकी आवाज़ करने पे हुए क्रीचर्स उन्हें मार डालते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारी दुनिया के कंट्रीज से एक दूसरे का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ली हेल्पलाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने बेटी रेगन के लिए कान की मशीन बनाता है और कान की मशीन तैयार हो जाने के बाद वो बाहर जाता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए बाहर रेत बिछाने लगता है। वही अंदर एवलिन को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट है क्योंकि उसकी डिलीवरी का डेट आने वाला होता है। रेत बिछाने के बाद ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइवल स्किल सिखाने के लिए उसको बाहर ले जाने वाला था, क्योंकि उसके दिल में क्रीचर्स का डर बैठा हुआ था। फिर भी उसकी मॉम उसको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर मार्क ली के साथ निकल जाता है और रेगन इस बात से नाराज़ होती है कि उसके डैड उसको अपने साथ नहीं ले गए, लेकिन उसके डैड वहाँ से जाने से पहले उसको कान की मशीन दे दिए थे कि उसके डैड ने उसके लिए खुद बनाया था। रेगन अपने कमरे में जाकर उस कान की मशीन को साइड में रख देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो हर बार की तरह इस बार भी काम नहीं करेगा, लेकिन वो चेक करती है तो उसको पता चलता है कि वो इस बार काम कर रहा है। इसके बाद वो खुशी के मारे रोने लगती है क्योंकि उसने पहली बार बाहर की आवाज़ें सुनी थी। तभी उसको अपने मरे हुए भाई की याद आती है। उसको आज भी लग रहा होता है कि उसकी भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी क्योंकि उसने उसे टॉय वापस दिया था। इसके बाद वो उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ वो क्रीचर ने उसके छोटे भाई को मारा था। वो उस जगह पे पहुंचने के बाद अपने भाई के क्रेप पर पहुंचकर रोने लगती है। वही दूसरी तरफ ली अपने बेटे मार्क को लेकर झील के पास लेके जाता है। फिर वो मार्क को एक मछली देता है, लेकिन मार्क अभी भी डरा हुआ होता है। ली उसे समझाता है कि वो क्रीचर्स पानी की आवाज़ की वजह से हम लोग को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन मार्क अभी भी डरा हुआ होता है।
फिर ली उसे झरने के पास लेके जाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि वो क्रीचर्स हमें झरने की आवाज़ की वजह से नहीं सुन पाएंगे। यहाँ मार्कस अपने डैड से पूछता है कि क्या व्यू का मौत के जिम्मेदार अभी भी आप रेगन को मानते हैं। ली कहता है कि जो भी व्यू के साथ हुआ था उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। मार्क ली को बताता है कि व्यू की मौत की जिम्मेदार रेगन अभी भी अपने को ही मानती है। ये दोनों जब अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके वाइफ को उन क्रीचर्स ने मारा था। ली उस आदमी को शांत रहने को कहता है, लेकिन वाइफ के मरने के गम में वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ली अपने बेटे मार्क को उठाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वो क्रीचर्स वहाँ पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। मार्क काफ़ी ज़्यादा डरा होता है लेकिन ली उसे शांत करता है। वही दूसरी तरफ ली की वाइफ एल्विन के पैर में एक कील धंस जाता है जिससे उसके हाथ में व्यू की फ़ोटो की फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे वहाँ साउंड क्रिएट हो जाता है। एल्विन जानती थी कि वो साउंड को सुनकर वो क्रीचर्स वहाँ कभी भी आ जाएंगे, इसीलिए वो बेसमेंट में जाकर रेड लाइट ऑन कर देती है जो कि खतरे का निशान था। लेकिन अब तक वो क्रीचर्स घर में एंटर कर चुके थे। लेकिन एल्विन खुद को बचाने के लिए एक जगह छुप जाती है और कील धंसने की वजह से उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो खुद को शांत करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो हॉरेबल क्रीचर्स आवाज़ करने पे उसे मार डालेगा। वही ली घर के बाहर रेड लाइट को जलते हुए देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ खतरे में है। जिसके बाद वो भागकर घर आता है लेकिन बाहर से वो क्रीचर्स को देख लेता है। फिर वो अपने बेटे को फायर क्रैकर्स देता है ताकि वो फायर क्रैकर्स जलाने के बाद वो क्रीचर्स उनकी आवाज़ सुनकर उस तरफ चले जाएंगे। उसके बाद वो अपने वाइफ को रेस्क्यू कर सकता है। मार्क ऐसा ही करता है। क्रैकर्स की आवाज़ सुनकर वो क्रीचर्स उसके तरफ भागने लगते हैं। जिसके बाद ली अपने घर में एंटर करता है। ली देखता है कि बाथटब में खून है तो वो सोचता है कि उसको आने में देर हो चुकी है, लेकिन उसे बाथटब के पीछे एल्विन मिल जाती है। इस वक्त तक एल्विन बच्चे को जन्म दे चुकी थी और यहाँ पे शोर ना हो इसलिए ली बेसमेंट में आ जाता है ताकि वो अपने बच्चे को उस बॉक्स में रख दे जो उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था। लेकिन तभी वो न्यू बॉर्न बेबी रोना शुरू कर देता है जिससे वो क्रीचर्स वहाँ आने लगते हैं। ये अपने बेटे के फेस पर वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बक्से में रख देता है जिससे वहाँ शोर होना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ मार्कस भी घर वापस आ रहा होता है लेकिन उसे रास्ते में ही उन क्रीचर्स का आभास हो जाता है जिससे वो डरकर टॉर्च की सहायता से खेत की तरफ भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है। वही रेगन को भी खेत से टॉर्च की रोशनी आने लगती है तो वो खेत में चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो टॉर्च के पास पहुंचती उसके पीछे भी एक क्रीचर आ जाता है और इससे पहले वो क्रीचर्स रेगन को मारता रेगन के कान के मशीन से हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है और साउंड फ्रिक्वेंसी आवाज़ सुनकर वो क्रीचर्स रेगन को कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो टॉर्च के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका भाई मार्क वहाँ पे है। फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर ये दोनों एक अनाज के गोदाम के टॉप पर चढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ एवलिन को अपने बच्चों की चिंता होती है तो ली कहता है कि वो सब समझदार हैं, खुद को सर्वाइव कर लेंगे। एवलिन ली से प्रॉमिस लेती है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। फिर ली वहाँ से चला जाता है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। वहीं हम देख पाते हैं कि टूटे पाइप से घर में पानी लीक हो रहा होता है लेकिन उस पर ली का ध्यान नहीं जाता है। ली सीसीटीवी कैमरा से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ पे नहीं मिलते तो वो खेतों में निकल जाता है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। फिर वो दोनों बच्चे गोदाम के टॉप पर फायर जलाते हैं जिससे उनके फादर देखकर वहाँ पे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आग ख़त्म हो जाता है। इसीलिए रेगन कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मार्क उसको वहीं पे रहने को कहता है कि फादर जल्दी वहाँ आ जाएंगे उन दोनों को लेने के लिए। वही दूसरी तरफ एवलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भर चुका है और उसके सामने ही क्रीचर है और वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसीलिए वो अपने बच्चे को हाथ में उठाकर पानी गिरने वाले जगह पे छुप जाती है। दूसरी तरफ मार्कस का एक पैर गोदाम के दरवाजे पे लगने की वजह से वो गोदाम का दरवाज़ा टूट जाता है और मार्क उस गोदाम में गिर जाता है और मार्क को बचाने के लिए रेगन भी उस गोदाम में कूद जाती है। तो वो मार्क को अनाज से बाहर निकालती है लेकिन अपने भी उसी में फंस जाती है, लेकिन मार्क उसे बचा लेता है। वही ली जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा था उसे वो क्रीचर दिख जाता है जो उस गोदाम की तरफ जा रहा होता है। इसीलिए ली उस गोदाम की तरफ चला जाता है, लेकिन ली के पहुंचने से पहले ही वो क्रीचर्स वहां पहुंच जाता है और अब रेगन और मार्क के आगे वो क्रीचर होता है। लेकिन उससे पहले वो क्रीचर उन दोनों को मारता रेगन के कान के डिवाइस से वो हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ निकलने लगती है। इससे वो क्रीचर झेल नहीं पाता है और उन्हें बिना मारे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने डैड ली से मिलते हैं। ली उस गोदाम के नीचे ही था। ली अपने बच्चों को गले लगा लेता है और अंदर से ये सब सीसीटीवी कैमरा की मदद से एवलिन देख रही होती है और वो खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है। लेकिन ली जहाँ होता है उसके अगल बगल हलचल होना शुरू हो जाता है जिससे ली को पता चल जाता है कि वो क्रीचर्स अभी भी उसके पास ही हैं। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर एक कुल्हाड़ी लेकर खुद तैयार हो जाता है। तभी एक क्रीचर उसके ऊपर होता है और उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ली काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मार्क अपने डैड के लिए जोर से चिल्लाता है और ये सुनकर क्रीचर्स उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है।
वो क्रीचर्स उनके गाड़ी पे अटैक कर देता है और इससे पहले वो क्रीचर्स उन दोनों को मारता ली दोबारा से खड़ा हो जाता है। वही रेगन उस कान के मशीन को निकाल देती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वही ली उन दोनों को इशारे से बताता है कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है और उन दोनों को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है जिससे वो क्रीचर्स उन दोनों को छोड़कर ली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे मार डालता है। ये सब देखकर रेगन बहुत अफसोस करती है। उसे लग रहा था कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, लेकिन उसके लिए उन्होंने जान दे दी। वही एवलिन सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये सब देख रही होती है और ली को मारने के बाद वो क्रीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर एवलिन अपने दोनों बच्चों को अंदर लेके आती है जहाँ मार्क अपने न्यूबॉर्न ब्रदर को देखता है। वही रेगन अपने डैड को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पे लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एवलिन शॉटगन उठाकर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्रीचर्स अंदर आ जाता है जो कि इनके सामने ही होता है और वो क्रीचर्स इनको सुनने की कोशिश कर रहा होता है। वही रेगन की नज़र वाइट बोर्ड पे जाती है जहाँ इसकी डैड ने इन क्रीचर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी होती है। नीचे बोर्ड पे वीकनेस भी लिखा होता है, लेकिन इन्हें इन क्रीचर्स की वीकनेस नहीं पता होती है। तभी रेगन को अपने डैड के दिए गए कान के मशीन को याद आती है और उसे याद आता है कि जब भी उस कान के मशीन से हाई फ्रिक्वेंसी निकलती थी वो क्रीचर्स वहाँ से चले जाते थे। वो कान के मशीन को ऑन कर देती है जिससे वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ निकलने लगती है, जिसे वो क्रीचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो खड़ा होकर उन पे अटैक कर देता है। इससे एवलिन उस शॉटगन से उस क्रीचर को शूट कर देती है जिससे वो क्रीचर वहीं पे मारा जाता है। फिर इस क्रीचर को मारने के बाद उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो जब सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दो क्रीचर्स उनके घर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ कॉन्फिडेंस से देखते हैं क्योंकि इन्हें क्रीचर्स की कमजोरी का पता चल गया था। जहाँ रेगन स्पीकर्स में अपनी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड लगा देती है और रेगन अपनी शॉटगन लोड कर लेती है। तो ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फिलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।